हाँ जी, sorry. So there's too much of screen time that people are, spending and switching from screens, laptop to tablets to हाँ जी. TV and cell phones, and this constant screen time, and then not giving that rest to the eyes, which the eyes deserve. Yes. That's the major cause. In fact, this is such a beautiful gift, and the world has started believing that this gift is only to see. But that's not true. This gift is to also keep your eyes closed and to go inward, go inside, and to deepen your sadhana within your body and to be aware. But people have forgotten that. They think that बस indulge करना है, सब देखना है, जो दिख रहा है वो देखना है बस. So How this is lovely one you thing thought, that, yeah. Very nice. yeah. So Very yeah. nice. So I think that is what is really causing all the stress and fatigue, and it's ultimately resulting in like dark circles and puffy eyes and so many issues people are facing nowadays. हाँ So जी, yeah, that हाँ would be जी. one of the causes. So जूही, हम आपके सामने बैठे हैं. आप हमको प्लीज बताओ कि हम डार्क सर्कल्स के बारे में क्या करें. So before we dive into the asanas, mudras, and pranayams, I think very important to keep in mind certain rituals which need to be incorporated in the regime, जो दिन भर में करने चाहिए अपनी eyes के लिए. Starting with waking up, जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले palming करके एक technique होती है जिसमें आप अपने palms को rub करते हैं और you create a very good warmth और इनसे आप अपनी eyes को cup कर लेते हैं. So that is a palming technique. एंड देन यू जेंटली ओपन योर आईज. तो ये स्टार्टिंग उठते ही पहली चीज करनी चाहिए. तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स है. पहला तो आईज को वार्मथ मिलती है, इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, एंड द नर्व एंडिंग्स ऑफ आवर पाम्स आल्सो गेट एक्टिवेटेड. सो इट्स रिफ्रेशिंग आल्सो. यू वेक अप फ्रेश, योर आईज गेट ब्राइटर एंड यू फील मोर अलाइव. तो ये पहली चीज जो आंखों के लिए करनी चाहिए. इसके इमीडिएट बाद जाकर सबसे पहले आईज को कोल्ड वाटर से स्प्लैश करना चाहिए. उसकी भी एक टेक्निक है. It's important to fill water in your mouth and make a balloon like this. So fill water and then you make a balloon and then you splash cold water in your eyes. तो ये जो रीजन है ये ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है. तो अब आपकी आईज और खुल गई और उसमें जब आप पानी डाल रहे हैं तो वो आपको क्लेंस भी कर रहा है आईज को, प्लस यहाँ का पूरा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहा है. सर्कुलेशन बढ़ेगा. हाँ. Yes. So that is the second thing to do. Yes. And the third thing immediately इसके बाद तो the next thing, मतलब मैं ये सीरीज में इसलिए बता रही हूँ ताकि लोग इसी तरह से इसे फॉलो करें. बहुत अच्छा बता रहे हो. हाँ जी. So the third thing is कि आप सीधा अपने बालकनी या अपने विंडो में चले जाइए और आप दूर के किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कीजिए, जैसे ट्रीज या कोई बर्ड है या स्काई, क्लाउड्स. तो इससे एक तो आपकी आईज विजन भी इंप्रूव होगी और दूसरा इस एरिया को एक स्ट्रेंथ मिलेगा, यहाँ के मसल्स को एक स्ट्रेंथनिंग होगा क्योंकि आप दूर की चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं. फिर उसको फोकस और डीफोकस करना है. यानी अगर मैंने सपोज मेरे सामने एक पेड़ है या एक ब्यूटीफुल सा ट्री है तो पहले मैं उसे फोकस करूंगी तो बैकग्राउंड में जो स्काई है वो डीफोकस हो जाएगा. फिर मैं ट्री को डीफोकस कर दूंगी और जो बैकग्राउंड में स्काई है उसे फोकस करूंगी. सो ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है. इससे हम नेचर के नजदीक भी जाएंगे. प्लस ये एक्चुअली एक यौगिक क्रिया भी है विच इज कॉल्ड त्राटक. त्राटक इज डिटॉक्सिफ. त्राटक. TRA. Tratak, yeah, TRATAKA, yeah. So it's a technique which is a yogic kriya which cleanses the eyes. तो इसको करने के बहुत तरीके हैं. सन गेजिंग करके, मून गेजिंग या कैंडल गेजिंग करके भी त्राटक किया जा सकता है. But since nowadays people are not having the time, अपने four walls में लोग पूरी तरह से समा गए हैं, तो दिस इज अ गुड वे टू ऑब्जर्व द नेचर एंड एट द सेम टाइम आप अपने आईज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. दिस इज व्हाट डीफोकसिंग. हाँ जी, दिस इज समथिंग दैट एक हमारे लाइव सेशन में आई सर्जन आई थी. सो शी हैड मेंशन्ड द 20-20-20 रूल कि जब लैपटॉप वगैरह से आप रहते हो कि 20 मिनट्स, फिर 20-20-20 सेकंड रूल कि 20 सेकंड तक दूर देखो, 20 सेकंड तक पास देखो. सो या right. So but actually the basis, the foundation of this technique comes from Tratak. And Tratak में हम बहुत सारे objects use करते हैं. We use water, sometimes we use candle,
the flame of the candle. So when I do my classes for my students, तो उसमें हम candle का use करते हैं कई बार. So you can also use the moon. Moon is also very good अगर dark circles को कम करना है. तो moon gazing करना, रात को full moon को अगर आप gaze कर रहे हैं and focus और defocus कर रहे हैं, तो it will give you एक शीतलता भी देगा, एक calmness देगा, stress भी relieve करेगा, and it will be helpful for the dark circles. So all the guys who say that my girlfriend is like Jans, तो उनको देख ले चलेगा. I'm kidding. हाँ जी. You just mentioned about the classes that you take, Juhi. Could you just tell us more about it? So yeah, being a yoga teacher, I'm a full-time yoga teacher. So I have my batches going in the day, in the night, in the evening, and then I also take corporate sessions, webinars, seminars. So the whole day is devoted into this world of yoga. So that's what I do for a living actually. So I आप have my Zoom classes classes that भी keep लेते हो? going. Like for Yes, people. yes. All right. तो उसके लिए Yes. कैसे क्या करें? Suppose if I have to So, take the classes with you, how do I go about it? So it's just as simple as connecting with me on Instagram. I'm very active on Instagram, and just a simple direct message to me is good enough to actually connect with me and then take it forward from there. So all my students have connected with me through this platform only. Yeah. Lovely, 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 lovely. All right. तो हम सुबह उठेंगे, पाम गरम करेंगे, ऐसे करेंगे, उससे ब्लड सर्कुलेशन होगा Yes. और हमारे पाम की नर्व एंड्स भी एकदम जागरूक हो जाएंगे. फिर हम Yes. मुंह खुलाएंगे और ठंडा ठंडा पानी डालेंगे. अगेन आंखें खुल जाएंगे, ब्लड Yes. सर्कुलेशन. फिर हम बाहर जाएंगे और दूर की चीजों को और नेचर को देखेंगे. So Yes. these are 3 rituals that we should be doing, Rituals. especially moon gazing for dark Yes. circles. Dark circles. Yes. Noted, noted, noted. Okay, great. So ये तो rituals हो गए. Now diving deeper into some exercises जो कर सकते हैं. So the first exercise is very simple. Basically blinking for 30 seconds, and you can do this say 5 to 6 times in the day, something like this. So like a fast blinking. So again, strengthening the eye muscles and actually detoxifying this area and Lovely. creating so the flow of prana in our body will channelize towards this area. So that is why blinking. This is how it's done. Okay, for 30 seconds. 30 seconds, and one can do this practice around say 3 to 5 rounds at once. And अगर आप अपने दिन की एक slot fix कर रहे हैं कि इस टाइम में ये डार्क सर्कल्स के लिए काम करूंगी, तो उसमें पहली एक्सरसाइज ये ब्लिंकिंग हो सकती है. Done. Done. Then the second exercise is V pose. तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने कॉर्नर ऑफ द आई को ऐसे प्रेस कर रहे हैं, हल्का सा नीचे की तरफ, और आपके जो आईज है वो ऊपर सेंटर ऑफ द आईब्रो पे देखेंगे इस तरह से. तो अच्छा. ये पार्ट नीचे की तरफ प्रेस हो रहा है, और ये हाँ. पार्ट जो है सेंटर ऑफ द आईब्रो, यहाँ इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र. तो अच्छा. आप ऊपर की तरफ दोनों आईज को बेसिकली सेंटर में फोकस कर रहे हैं, और इसको आप 10 सेकेंड्स के लिए करेंगे. और ये चीज अगेन यू कैन डू इट फॉर से 6 to 7 times one can do this practice. So ये जो कॉन्सेप्ट है, this again comes from one of the mudras in yoga, which is Shambhavi mudra. Shambhavi mudra again is basically looking at the आज्ञा चक्र. तो ये आज्ञा चक्र है, इसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, तो हमारा जो ये पार्ट है द स्कल, ये भी शाइन करेगा, और साथ ही हमारी जो पूरी ये आईज की एरिया है, ये पूरी की पूरी स्ट्रेंथन होगी, और यहाँ पे प्राण का फ्लो बढ़ेगा. तो ये एक्चुअली एक मेडिटेटिव टेक्निक है, लेकिन इससे हमने मॉडिफाई करके एज गुरुज पास ऑन द नॉलेज, इसे मॉडिफाई करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया, एंड वी जस्ट मेड इट अ सिंपल टेक्निक, जहाँ पे हम इस तरह से हाथ रख रहे हैं, नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं. All right. For 10 seconds, and इसको आप 10 seconds करके 10 seconds 6 से 7 बार कर सकते हैं. हर बार करने के बाद आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, एंड देन आप रिलीज करेंगे, फिर से आप उसे रिपीट करेंगे. So that is how it's done. All right. All right. So that is the second technique. Now the third technique is tapping. तो ये आप 2 fingers इस तरह से लेके हल्का हल्का आपको टैप करना है, और आपको ऊपर के एरिया को भी टैप करना है और नीचे के एरिया को भी, और बहुत जोर से नहीं प्रेस करना है. इट्स जस्ट अ वेरी जेंटल टैपिंग, एंड आप अपने अंडर आई नहीं कर रहे हैं, आप चीक बोन का एरिया यू आर कवरिंग. Okay, this area. जो
या हड्डी है? just below your under eye. Yes, just below the under eye. You're pressing here, tapping, 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 going all the way up, and tapping, 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 going all the way down. So this is something that one can practice. And again, the same function, it will actually detoxify and cleanse this part. So this can also be done 5 to 6 times. One can practice it. तो ये 3 techniques हो गए. आपने यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ किया. It can't go like this. Is it circular? It can go anyhow. Anyhow. It can go anyhow. There is no such specification क्योंकि हम ये part नहीं use कर रहे. We are using this part. और ये पार्ट को टैप करने से हम अपने चीक बोन्स को भी एक्चुअली में एक्टिवेट कर रहे हैं और लिफ्ट कर रहे हैं. सो दिस जेंटल टैपिंग विल ब्रिंग अ ग्लो अराउंड दिस पार्ट आल्सो. इट्स अ पार्ट ऑफ फेस योगा. Yeah, it's part of the face yoga techniques. Correct. Lovely, lovely. हाँ जी. So these 3 techniques one can use for dark circles. इसके अलावा मैंने जो palming सिखाया था, palming में there is a variation technique which is called vacuum palming. तो उसमें हम सिर्फ इस पार्ट को इस तरह से प्रेस कर रहे हैं. इस पार्ट को यहाँ हम warmth create कर रहे हैं. And then हम इसे जो center part है उसको हम जब इस तरह से cover करेंगे और रिलीज करेंगे तो हमें एक वैक्यूम क्रिएट हमें ऐसे फील होगा that there is a vacuum getting created. Yes. So we have to experience that vacuum by releasing it 2 to 3 times and then again repeat the technique. So again repeat the technique, create a good warmth, press it and then experience that vacuum which is getting created. 2 to 3 times experience that vacuum and then release. So it's very relaxing also. Abhi I just did it's this, very relaxing. Yeah. It's very relaxing. In fact, this can be made a part of rituals also. Matlab, you know, in between your work, whenever somebody is having a screen viewing. Yeah. And most of the world is nowadays on phone. People end up finishing their entire work on the phone. So being a smaller screen, eyes get strained all the more. Yes. So one can actually do palming and this will help you to stay away from the phone also for a while because both your hands are getting utilized in the technique. So yeah, this can be done. All right. So हमने ritual सीख लिया और अब हम आपने मुझको 3 techniques बताई हैं. We started off with what was the first technique? Though I did it with you. The first technique was blinking. Blinking for 30 seconds. 30 seconds and repeating it 3 to 5 times. Yes. The second was? Oh yes. The V pose, yes. The second was the V pose and then pressing it downwards and looking up in the center. In the center. Agnya Chakra, yes. Hanji. Third was? And the third was tapping. This is the easiest, so that's why I remember it so easily. Yes. And then the last was palming, which is with vacuum this time. So the second variation this is for palming. So this is again excellent. Yeah. All right. Lovely. So one question that has been asked a lot and a very, very dear friend of mine just before my live session was about to start, especially called and said, just ask her, does cucumber help? तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या खीरा आंखों में लगाने से कुछ फर्क होता है? What is your personal take in that? Yes, बहुत फर्क होता है. In fact, जो भी होम रेमेडीज हैं, जो ये सब आयुर्वेदा से आती हैं एंड आयुर्वेद में हर जितनी भी प्रकृति में चीजें हैं नेचर में, उन सब चीजों का एक पोटेंसी मेंशन्ड होता है, एक बेनिफिट मेंशन्ड होता है. तो क्यूकम्बर की पोटेंसी यानी उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है. तो इस एरिया में जब हम कोई ठंडी चीज रखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें एक तो calming और एक stress relieving experience देती है. And stress is, as I said, as you also said, is one of the major causes of dark circles. People get stressed. And this technique will indirectly help because it will help to release stress. And that will then help in, in a very holistic way, it will help. What about the potato? बहुत सारे कहते हैं ना कि आलू काट के ठंडा ठंडा आलू जूस लगा लो या आलू के वो लगा लो. They do help. They help because potato का तो natural, potato has a very natural quality of lightening pigmentation. So not just for here but anywhere जहाँ पे body में कहीं पे बहुत darkening है, dark patches हैं,
तो वहां अगर पोटैटो का जूस लगाया जाएगा तो वहां पिगमेंटेशन विल गेट लाइटन एंड दिस इज अ नोन, इट्स अ नोन फैक्ट एंड इट्स स्ट्रांगली बिलीव्ड इन आयुर्वेदा एंड प्रैक्टिस एजेस ago it's been practiced. Yeah, in fact, you see, tomato is brilliant because tomato has this chemical component called lycopene. It's an anti. Lycopene, Yeah, yes, which बहुत someone had yes. actually asked a question कि कौन सी eye cream लगाए. So I was just thinking, tell the person आप कोई भी eye cream उठा लो, उसके पीछे lycopene जरूर mentioned होता है. तो rather than spending money, टमाटर तो कितना आराम से मिल जाता है. Yes, तो आप टमाटर भी, absolutely. हाँ, टमाटर का जूस लगाइए, उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है वो इज ब्रिलियंट फॉर डार्क सर्कल्स. Brilliant. It's brilliant. It's brilliant. And there is one more home remedy which people can use. It is basically very, very known, but I will tell you like a right way to massage also. So Oh, basically, lovely. almond oil, and at night after you are done with your 3-4 exercises which we discussed, you can just take almond oil on your fingers, just little bit, massaging them first, just here, just spreading them, and then inward massaging exactly at the under eye area, inwards like this, and then going up, and then going inward again. So basically, this is a massage, and this has to be done inward. Earlier, when we did the tapping, that was at the cheekbone, so that can be done in any direction. That is fine, but this has to be done inwards for the dark circles. और बहुत हल्के हाथ से, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से इस तरह से आपको उसको सर्कुलर मोशन में लगाते जाना है आलमंड ऑयल को. So very effective technique, and it really works. मतलब 3 to 5 weeks में one will see the changes in this part of the because it contains vitamin E. So vitamin E is again very good for skin. Yes, but is there a reason why it has to be inward? Is there a science? It's because yes. So the capillaries basically उनका जो direction है, हम उसी direction में उसको massage करते हैं. So that is the reason. I'm thoroughly enjoying this session with you because one very good thing as I'm talking to you, मुझे realize हो रहा है कि आप योगा के साथ साथ आप जो भी चीजें बोल रहे हो, scientifically भी जो backed चीजें हैं, like you just mentioned capillaries होती है, blood flow ये होता है, vitamin E, तभी हम बादाम का तेल बोल रहे हैं. So lovely. Yes. Very nice. हाँ जी. Yes. So another mudras that actually we need to discuss, since we are talking about mudras and you started the session saying how many mudras I always show on my page. So there are mudras for dark circles as well. There are 2 mudras. First mudra, that is called the prana mudra. So it is basically your, first you would just take your fingers, just keep them open like this and bend the last 2 fingers. Touch the tip of the last 2 fingers to your thumb tip. You don't have to press it. You're only just gently placing them. That's it. And then you're going to place the mudra on your lap and you're just going to sit very gently, eyes closed. And you can just observe your breath, go inwards, just stay there. So this mudra can be practiced, say 5 to 15 minutes every day. Has to be done empty stomach. And it will not only help with the dark circles, but it will also help with improving the vision. So if somebody is having a really poor vision, it can help to kind of heal that as well. Oh, lovely. So this is a very simple mudra that one can do. Yeah. Juhi, is there a specific reason कि हम ये ही 2 उंगलियां यूज कर रहे हैं? इसका भी कोई? Yes. So जब भी हम कोई मुद्रा बनाते हैं तो उसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक कारण होता है. So thumb is basically your it's representing the fire element in your body. अच्छा जी. Same way the center, जैसे middle finger है, it is representing the space. The first finger is representing the air. Then the last one is representing the water. And this one is representing Prithvi या earth, जिसे कह सकते हैं आप. अच्छा. So जब भी हम कोई मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 2 एलिमेंट्स को एंगेज कर रहे हैं फायर के साथ. तो यहाँ पे हम पृथ्वी यानी अर्थ और साथ में वाटर, ये दोनों एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग द फायर एलिमेंट टू एक्टिवेट दीज 2 एलिमेंट्स. और अगर आप देखोगे तो हमारे जो आईज जो है उसके अंदर वाटर कंटेंट है और साथ में उसमें एक देयर इज अ टिश्यू कंटेंट. तो ये दोनों ही वाटर और अर्थ से रिलेट करते हैं. तो अगर किसी को फॉर एग्जांपल अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम है या somebody has a bloating, तो हम ये फर्स्ट वाला एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, which is the air element.
क्योंकि उसकी जो कंसर्न है वो एयर एलिमेंट से जुड़ी है। तो इसी तरह हमारे बॉडी में जैसे हेयर, नाउ हेयर इज अगेन रिलेटेड टू द अर्थ एलिमेंट, तो इसीलिए हम इस फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज हाउ मुद्रास हैव बीन over the years being created by our sages and being passed on from one guru to another and then finally coming down to the shishya। तो इस तरह से ये परंपरा बनी है, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू मुद्रास पास ऑन हुए हैं, थ्रू द नॉलेज ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। सो ऐसे करना है और ऐसे करके आपको 10-15 मिनट ध्यान देना है, मेडिटेट करना है या सांस को मेडिटेट करना है, ऑब्जर्व करना है, हाँ जी, ब्रिलियंट। और ये फर्स्ट टू फिंगर्स है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, फर्स्ट टू फिंगर्स अच्छा जुड़े रहेंगे। हाँ, तो ये पहली मुद्रा है, प्राण मुद्रा। ओके, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि ये, क्योंकि इसे प्राण मुद्रा कह रहे हैं हम, प्राण का जो एक्टिवेशन है ये बॉडी में करता है। प्राण एज इन सटल एनर्जी विच इज नॉट विजिबल टू यू, इट्स अ वाइटल एनर्जी, इट्स अ फोर्स विच इज पासिंग थ्रू द बॉडी, और ये हमारे सारे चैनल्स के थ्रू पास हो रही है। सो प्राण मुद्रा विल एक्चुअली हेल्प to activate prana throughout the body. So if anybody has any blockages, any ailments, any diseases, overall this mudra will help. Specifically for vision, it works wonders. That is why I thought it's a very good platform to talk about this mudra today. Lovely. I'm thoroughly enjoying this session and I'm so glad that we are having this session today. Thank you. Same here, Smriti. Thank you. I am so glad to be on the platform with you. And my mom is such a big fan of yours. We've watched all your shows and always praised your smile and your beautiful voice. So I feel so happy. आंटी को नमस्ते and good evening. And आंटी को बोलो कि इतनी प्यारी डॉटर मिली है और एकदम happy and chirpy and glowing. You know, some people उनको देख के जैसे I was not really keeping that bright. And I came on the live session and I have just होता है ना, आप दूसरे से एक अच्छी एनर्जी ले लेते हैं. So I think so that is what I have taken, and see now I'm all smiling, happy and glowing. Yes, absolutely. Okay, coming back to the mudras. Hanji. Mudras. Sorry, okay, you were so saying the second mudra. No, I was talking about the mudras. Hanji. So the second mudra is a slightly more advanced. The first one was a basic mudra, which anyone can practice and it's very simple to remember. But the second one is slightly more complicated to remember. That's why I'm taking it on the second number. Now this is called a Makara mudra, which means a crocodile-shaped mudra. Makara. Because in the end, the final stage, you will feel as if the crocodile's mouth is opening. That is the look of the mudra, and that is why it is so called. So इसमें जो हैंड है, राइट हैंड, उसका जो लास्ट फिंगर है उसको हम थोड़ा अवे कर रहे हैं पहले, तो वी आर टेकिंग इट अवे, और दूसरे हैंड से हम उस स्पेस में जाके यहाँ बीच का पॉइंट प्रेस कर रहे हैं। ये क्या किया, ऐसे किया ये? यस, एज सिंपल एज दैट। यस, सो हमने दूसरे हाथ से बस बीच में प्रेस किया है, और अब जो थंब है उसको हम रिंग फिंगर से जोड़ रहे हैं। अच्छा। जिस हाथ का, यस, करेक्ट, रिंग फिंगर एंड द थंब। अच्छा जी, right. So this is the mudra and it is excellent for detoxification and this works wonders for dark circles. Specifically dark circles के लिए ही है ये मुद्रा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और अब अगर आप इसका लुक देखोगे तो आपको लगेगा that this is a crocodile face. Can you see this? ये कौन सा फिंगर है? मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ, मेरी तो 2 फिंगर्स ओपन है। करेक्ट, मेरी भी 2 फिंगर्स ओपन है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। I'll show it again, just a second. See, I'll show it again. So हमारे दोनों हाथ खुले हैं, हमने एक हाथ का लिटिल फिंगर दूर कर दिया, हम यहाँ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, कोई भी हाथ का कर सकते हैं, हम दोनों हाथ में ये मुद्रा कर सकते हैं। तो फिलहाल हम राइट हैंड यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ये सेपरेट कर दिया है ताकि यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो। इस स्पेस में हम बेसिकली दूसरा हाथ घुसा रहे हैं और ये हम थंब को यहाँ सेंटर में प्रेस कर रहे हैं। हाँ जी, करेक्ट। और फिर दूसरा हाथ नॉर्मली है, बस हमने थंब से यहाँ सेंटर में प्रेस किया हुआ है। अब जिस हाथ में हमने प्रेस किया है उस हाथ के रिंग फिंगर को हम थंब से जोड़ रहे हैं। दैट्स इट। हाँ जी। सो दिस इज द मुद्रा। अब इस मुद्रा को आप अपने लैप पर लेकर बैठ सकते हैं एंड यू कैन सिट हियर लाइक दिस फॉर 10 to 15 minutes अगेन विद आईज क्लोज। मुद्राज में स्पाइन इरेक्ट रखना एक बहुत अच्छा
एक्सपीरियंस होता है। जब आप स्पाइन इरेक्ट रखते हैं तो प्राण का फ्लो डायरेक्टली ऊपर की तरफ होता है, इसलिए स्पाइन इरेक्ट रखना अच्छा माना जाता है। आईज क्लोज रखना भी जरूरी है ताकि प्राण लूज ना करें हम। जितना आईज ओपन रखेंगे तो 40% ऑफ द प्राण विल गो ऑन, इट विल गो ऑन लूजिंग। सो उसको क्लोज रखेंगे तो द प्राण रिमेन्स इनसाइड और वो आपको हील करेगा। दैट इज द बिलीफ। All right, all So right. so Makar Mudra is one of the you can say one of the most effective mudra for dark circles. Oh, lovely. Tell me one thing. Why are we pressing it in the center? We are pressing it in the center because the center part is actually related to detoxification. और पूरे बॉडी में जहां भी टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। ये हमारे किडनी से भी जुड़ा है बिकॉज किडनी इज वन ऑफ द डिटॉक्सिफायर्स इन द बॉडी। तो हम सेंटर में प्रेस कर रहे हैं टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। और दिस मुद्रा इज नोन टू हैव द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन डार्क सर्कल्स। मतलब विद इन यू कैन से 4 weeks one can see an impact। अगर कोई बहुत ही कंसिस्टेंटली कर रहा है 10 to 15 minutes daily, taking that effort and doing it with all the belief, then it will definitely show the results. Oh, lovely, lovely. One thing I want to ask you, Juhi, usually चौकड़ी मार के बैठना चाहिए? Yes, it's the best way to sit cross-legged या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। It's not necessary cross-legged, but वज्रासन बहुत लोगों को difficult होता है because कई बार उसमें knees और ankles hurt होते हैं। Not everybody is very comfortable in vajrasan, so cross-legged. Again, for some people, cross-legged is also a problem because the knees hurt for some. So they can sit on a chair and do it as well. On their office chair, on their dining table chair, they can just sit on a chair and do. The idea is to go inward, keep your eyes closed, stay in the mudra for longer, and try to experience what's happening after you take that mudra. For some people who are sensitive, by just taking mudra for a few minutes, they would suddenly start feeling an energy. And that energy comes only if you are concentrating more and you are inward. अगर आपका ध्यान अलग अलग directions में जा रहा है तो आपको वो मुद्रा के immediate benefits experience नहीं होंगे। Long term में it will benefit, but immediate experience भी benefit कर सकते हैं अगर आप उस मुद्रा को होल्ड करें अपने ध्यान के साथ। Oh, lovely. One thing I think so, जो हम लोग गर्ल्स बैठती है ना क्रॉस लेग, जैसे how we sit, वो नहीं होना चाहिए ना? I'm just like that, like with knee upon the knee. That should not be there ना? No, that shouldn't be. It should be apart, जैसे हम चेयर पे भी बैठे, because आपने बोला ना चेयर पे बैठ के कर सकते हैं तो correct. Now I don't know how to show, but I'm sure people must have figured out. I understood. Yeah. So girls tend to sit knee up with their knee crossed over the knee. Yes. And that's not a very good way to sit. One should avoid that. One should keep their legs apart. और या फिर if you can sit, अगर जमीन पर बैठ सकते हैं क्रॉस लेग्स तो उसी तरह बैठना चाहिए। भले आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, भले आप खाना खा रहे हैं, भले आप टीवी देख रहे हैं, अगर आप जमीन पे बैठ सकते हैं क्रॉस लेग, ये एक उपलब्धि है। it's a blessing. You should utilize that. All right. So अभी हमने आपसे डेली रिचुअल सीखे, हमने आपसे आसना सीखे और हमने आपसे 2 मुद्रा सीखे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, since I have you, क्या खाना खाएं हम जूही, if you can, because आपका इंस्टाग्राम हैंडल है योगिनी, what is Yogini world? The Yogini world. तो क्योंकि आप योगिनी हैं, आपका पैशन है, you did your MBA in finance, you left all of it and you're following your passion. तो क्या ऐसा कुछ है in your practice, और जितने आपने गुरु हैं, आपने advanced certification course किया है from the government of India, Ministry of Ayush, so ऐसा कुछ खाना है जो हम खाएं जो हमारे dark circles के लिए helpful हो? Definitely. Let me first talk vitamin and mineral wise. Absolutely. So minerals wise, iron की deficiency एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से dark circles होते हैं। Absolutely. So black raisins, soybean, dates, ये बहुत effective हैं, and garden cress seeds यानी olive seeds, ALIV. तो ये 4 चीजें हैं। Olive, yes. Olive seeds या हिंदी में हलीम भी कहते हैं, HALIM. हलीम, so olive actually महाराष्ट्र में olive ज्यादा कहते हैं, जैसे हलीम भी कहा जाता है, और इंग्लिश में garden cress seeds. So this is very good source of iron.
और रेजिन्स में स्पेसिफिकली ब्लैक रेजिन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, डेट्स इज अ गुड सोर्स, सोयाबीन इज अ गुड सोर्स, एंड जो हमारे राइस फ्लेक्स होते हैं, पोहा, जो हम पोहा खाते हैं नाश्ते में, तो राइस फ्लेक्स इज अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो ये इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसके अलावा विटामिन सी इज अगेन वेरी गुड, क्योंकि वो यहाँ के बेसिकली विटामिन सी हमारे स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है, प्लस पिगमेंटेशन इट में भी हेल्प्स हेल्प इन, करता है। yes, pigmentation and strengthening the collagen, which is like one of the major structure in the skin. So Yeah. vitamin C के लिए there is of course amla hai, then there is pudina, there is mint, there is lemon, papaya. In fact, people think that oranges are a better source of vitamin C, but papaya is a better source than oranges. So And one can papaya actually has have that a bowl of lycopene also that we were talking, the chemical component, the antioxidant. So yeah, papaya. and papaya has vitamin A basically. So vitamin A, which was the Same. next nutrient I was going to mention. Yes, so vitamin A is great for the skin. So vitamin A के लिए all yellow and orange color fruits and vegetables, जैसे yellow और orange दिख जाए, उसको सीधा अपने प्लेट पर ले लेना चाहिए, क्योंकि they will help the skin. अच्छा, all right, all right. आपने बादाम का तेल mention किया था, that can also be incorporated. बेसिकली जब हम डाइट ले रहे हैं तो इसके अंदर नट्स और सीड्स को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। सो ऑन अ डेली बेसिस 15 to 20 ग्राम ऑफ नट्स, वॉलनट्स या आलमंड्स या पिस्ताचोज, इनफैक्ट पिस्ताचो इज द richest source of vitamin E, तो पिस्ताचोज भी इंक्लूड कर सकते हैं। Richest source of vitamin, which? E, one of the richest source of vitamin E. Is it? अच्छा, all right. Yeah, almond से भी ज्यादा विटामिन ई एक्चुअली पिस्ताचोज में होता है, एंड काफी लोग सोचते हैं कि पिस्ताचो तो सिर्फ मिठाई पे खाने की चीज है, बट नो, इट्स अ वेरी गुड नट एंड वन शुड इंक्लूड इट। अगेन सीड्स, pumpkin seeds, sunflower seeds, flax seeds, again very rich sources of vitamin E, so people can include this, very good for skin. All right, so much information, also. Juhi, is there anything else that you would like to educate us with? Because you've already given us so much information and it's been like a wonderful session. But is there anything else that you want to add on? I would just like to say कि थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस अगर करें तो wrap up the session holistically. I think it's very important if people can give 1 hour of no screen time, 1 घंटा दिन में, और वो लास्ट का 1 घंटा सोने से पहले वाला, अगर उसको एक नो स्क्रीन टाइम बना सकें जिसमें कोई मोबाइल फोन्स, कोई That's very difficult, yeah. I've been trying so hard. Yes. नहीं हो रहा है. I mean, like really trying. नहीं हो पा रहा. No, it is hard. It is hard. I agree with you. It's very hard. I agree. But yeah, it's important. अगर आइस को, डार्क सर्कल्स को प्रिवेंट करना है तो 1 घंटा दिन में हम डेफिनेटली ये कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डूइंग दीज लिटिल रिचुअल्स थ्रू आउट द डे, बीच में करें, क्योंकि ये आइस से जुड़ी है, तो इसमें आपको एज सच एम्प्टी स्टमक भी नहीं रखने की जरूरत है। मुद्रा होल्ड करने के लिए एम्प्टी स्टमक रखना चाहिए, लेकिन आइस के लिए जैसे ब्लिंकिंग पोज कर रहे हैं या इस तरीके का पोज कर रहे हैं, उसमें एम्प्टी स्टमक का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो यू कैन डू इट एनी टाइम। आप दिन में अपने काम के बीच में ही टाइम निकाल के कर सकते हैं। तो make it part of the daily ritual rather than thinking कि I will devote an hour, which will not happen because time is so short. People don't have time. So yeah. Yes. I just have exactly 2 questions to ask. Someone was asking कि ये जो pumpkin seeds और आपने sunflower seeds बोले, उनको भिगो के खाएं, रोस्ट करके खाएं, कि हम ऐसे ही खा लें? वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारे सीड्स जो है इन्हें रोस्ट करके खाना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रोस्ट देम बिकॉज एक तो इनको कई बार जो छोटे सीड्स हैं जैसे कि सेसमी, फ्लैक्स सीड्स, इतने छोटे होते हैं, कई बार ये हम पूरी तरह से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। सो च्यूइंग इज इम्पोर्टेंट। रोस्टिंग देम विल एक्चुअली हेल्प यू टू ease the digestion. It will ease the digestion, yes. और अगर इसे रोस्ट नहीं किया तो कई बार ये इंटेस्टिनल वॉल्स पे स्टिक हो जाएंगे। But अगर ये well roasted, yes. But अगर ये well roasted है, so then it will easily get digested without clogging the intestinal walls unnecessarily. So it has to be roasted always. And another question I am asking that आपने black raisins बोले थे, तो कहा जाता है कि किशमिश को भिगो के ओवरनाइट सुबह खाओ, ऐसा है कि ऐसी खा लें? नहीं, वैसे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन भिगो के खाने में
नट्स के बेनिफिट जो है वो दुगने हो जाते हैं, क्योंकि नट्स और सीड्स और इवन ड्राई फ्रूट्स में कई बार कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जब हम उन्हें सोक करते हैं तो वो अनब्लॉक या आप कह सकते हैं अनलॉक हो जाते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ द न्यूट्रिएंट गोज ट्वाइस। सो भले आलमंड्स हो, भले वॉलनट्स हो, या रेजिन्स हो, या फिग्स हो, सब कुछ सोक करें ओवरनाइट एंड देन आप मॉर्निंग में उसको कंज्यूम कीजिए। Someone is asking about hair. अगर आपको hair के बारे में जानना है, आप जूही कपूर को कांटेक्ट करो। उनका इंस्टा हैंडल है The Yogini World. She's fantabulous. She does classes. I am definitely going to reach out to you. This is one of my favorite sessions that I've had with you, Juhi. You are so informative, happy soul, smiley, to the point, lively energy. मतलब it's been fantabulous talking to you, Juhi. Thank you so much, Smriti. It's been such a pleasure. You just made my weekend is just so brightened after meeting you. Thank you so so sweet. And आपकी मम्मा और पापा को भी बहुत कॉम्प्लीमेंट जाता है, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसे हैप्पी चाइल्ड, ब्राइट चाइल्ड, एकदम सब कुछ देख के एकदम अच्छा सा कर दिया है ना? Yes, definitely. All credit to them. They're watching this, so I'm sure they're going to be very happy today. All right. Thank you so much, Yogini. Sorry, Yogini कह रही हूँ, Juhi. It's a pleasure chatting with you. Same here, Smriti. Namaste to all of you. Namaste, Smriti. Thank you so much. Thank you so very much. Bye. So that was Juhi Kapoor हमारे साथ. बहुत ही बढ़िया सेशन I did with Juhi. Juhi, you can leave now. I'm just wrapping up. If you want to leave, you may leave. So we had a fantabulous session. One of my favorite sessions I've had. इतना informative and इतना lively. Definitely reach out to Juhi. उनका Instagram handle मैं अपने Insta story पे भी tag करने वाली हूँ. The Yogini World है वैसे उनका Instagram handle. Reach out to her. इतनी अच्छी मुद्राएं, पूजा, great session. It's been a fantabulous session. क्या खाना चाहिए, क्या मुद्राएं होती हैं, क्या रिचुअल होता है, इतने अच्छे से मेंशन किया है. Someone is asking how to find this session. मैं IGTV पे अभी अपलोड कर दूंगी, but do reach out to her. This is not a paid session, तो ये नहीं है कि मैं इनकी इतनी तारीफ कर रही हूँ कि मुझे पैसे मिले हैं या जो भी, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो अच्छे लोग होते हैं अपने अच्छे काम में, उनसे जरूर संपर्क करना चाहिए, उनसे चीजें सीखनी चाहिए. तो जूही क्लासेस भी लेती हैं. प्लीज रीच आउट टू हर. किसी ने बोला था और क्या खाएं, किसी का एक क्वेश्चन आया था. उन्होंने बोला था मेरी आईज जो है, उसकी जो नीचे स्किन है वो बहुत पतली होती जा रही है, तो उसके लिए आप वाटरमेलन खाओ. वाटरमेलन इज वेरी गुड फॉर फाइन लाइंस एंड जो आपकी जो नसें दिखने लग जाती हैं. समवन मैसेज अबाउट sunken eyes. सो sunken eyes के लिए आप एक चीज जो कर सकते हो वो है कि दिस इज कॉस्मेटोलॉजी में. Please reach out to your cosmetologist. That they will help you with sunken eyes. We will not talk much about it. Someone had even asked about what all vitamins. Juhi mentioned vitamin C. Vitamin K really helps in your under eyes. आप please vitamin K का प्रयोग और कीजिए. आप orally खा सकते हैं उसको, नहीं तो ऊपर लगा सकते हैं. अनार में, टमाटर में, टर्निप में, कॉलीफ्लावर में विटामिन ए आपकी स्किन को रिपेयर करता है, पिगमेंटेशन कम करता है. विटामिन ई पिगमेंटेशन कम करता है. विटामिन सी पिगमेंटेशन कम करता है. आयरन आपकी स्किन को बहुत अच्छा होता है. तो किसी का जो मैसेज आया था कि मैं सोता अच्छा हूँ और सब अच्छा कर रही हूँ, बट कर रही हूँ, हर्षिता का आया था, फिर भी क्यों है मेरे डार्क सर्कल्स. अपना आयरन लेवल जरूर से चेक करवाइए, बिकॉज जब आयरन कम होता है तो हमारी स्किन सफेद होने लग जाती है, तो ये जो एरिया है डार्क ज्यादा दिखने लग जाता है. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग. प्लीज हैव लॉट ऑफ पपाया. Juhi also mentioned please have lot of tomato and have cabbage. That really helps. I hope this session was fruitful, wonderful, informative to you. I really had loads of fun. Next Sunday I'm going to meet you in Sunday Live session. Tune in and take care of yourself. Bye bye.